Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 4. This lecture will be about how to find a point which is dividing the join of two points in given ratio. ये है आज का हमारा टॉपिक. ये है एक्सरसाइज नंबर 4.1 से रिलेट करता, और इसके जब हम लोग इसको सीख लेंगे कि एक पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी 4.1 के अंदर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. एक बात याद रखिएगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर डिलीवर करता हूँ तो उससे पिछला जो लेक्चर होता है वो रिलेटेड होता है, उसको आप लाजमी देखा करें. जैसे कि पिछला लेक्चर था कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सारा आप लेक्चर जो है ना उसको सुनिएगा, देखिएगा, और फिर आप देखें यहाँ पर जितने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो पिछले टॉपिक के साथ रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर देखें बार बार एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है. सो वहाँ पर चूँकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ तो यहाँ पर मैं टाइम कम लूँगा. अगर यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है. तो इसीलिए प्लीज़ आप जो नेक्स्ट लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर उसको लाजमी वॉच किया करें. तो अब ज़रा अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं. हाउ टू फाइंड अ पॉइंट डिवाइडिंग जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन गिवन रेशो. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो उसको एक पॉइंट के साथ हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक होगा. अब जॉइन करने के बाद अब देखें जब हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं तो या तो हम लोग बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइड करते हैं या बिवाइंड ऑफ दिस टू पॉइंट्स डिवाइड करते हैं. जैसा कि देखें यहाँ पर मेरे पास है एक पॉइंट है ए, ठीक होगा. यहाँ पर पॉइंट है बी. ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक होगा. अब मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हूँ. देखें अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये मिड में हो. सो मिड से आगे पीछे भी हो सकता है. यहाँ पर चले मान लेते हैं यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने पी मान लिया. ये अब पी जो है इन दोनों को दरमियान से डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग इंटरनली कहते हैं, ठीक हो गया. अच्छा, इसी तरह अगर ये दो पॉइंट्स हैं ए से बी तक है, ए से बी तक दो पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, या तो पॉइंट इधर ले लेता हूँ या पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ. ये पॉइंट मैंने यहाँ पी ले लिया. अब देखें ये जो पॉइंट है ए और बी के दूसरी साइड पर जाके इनको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा हम लोग कहते हैं ये एक्सटर्नली है, ठीक होगा. यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंटरनली तब होता है जब हम लोग ए से पी की जानिब जाते हैं, जो इसकी डायरेक्शन है पी से बी की जानिब डायरेक्शन भी वही है, इसीलिए इसको इंटरनली कह दिया. एक्सटर्नली तब होता है जब ए से पहले पी की जानिब आएंगे फिर पी से बी की जानिब आएंगे, तो ये हमारे पास एक्सटर्नली हो जाएगा. अब देखिए मैं इसकी आपको मिसाल भी एक देता हूँ. फ़र्ज़ करते हैं आपने क्या करना है, लाहौर से क्या करना है, कराची तक जाना है, ठीक है. आप ये डिस्टेंस ट्रैवल करने लगते हैं. जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो रास्ते में मुल्तान आ जाता है. आप कहते हैं चल यार मैं यहाँ पर ठहर जाता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है इस शहर से, तो वहाँ से आप चीज़ें लेते हैं, यहाँ पर आके आप रुक जाते हैं. तो ये पॉइंट से फिर आगे जब रुक जाते हैं काम करने के बाद फिर आप दोबारा कराची की तरफ चलते हैं. तो अब देखें ये पॉइंट चूँकि लाहौर और कराची के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये जो पॉइंट है ये इंटरनली है, और ये पॉइंट इस रेशो को डिवाइड कर रहा है. इसको हम लोग K1 और K2 पढ़ते हैं, इनको भी आप K1 और K2 कह सकते हैं. अच्छा, ये पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है ये पॉइंट तो K1 होगा ए से पी तक, फिर पी से बी की जानिब आए. ये पॉइंट जो हमारे पास हो जाएगा ये K2 हो जाएगा, ठीक होगा. तो ये एक मैंने मिसाल आपको दी इंटरनली की. अब मैं आपको एक्सटर्नली की मिसाल देता हूँ. फ़र्ज़ करते हैं आपने लाहौर से आपने मुल्तान जाना है, ठीक होगा.
अच्छा, आप फिर रास्ते में सोचते हैं क्यों ना यार कराची भी करीब ही है, वहाँ से मैंने एक चीज़ लेनी, पहले मैं वहाँ से होके आता हूँ, फिर दोबारा वापसी पर मैं मुल्तान ठहर जाऊँगा। यहाँ से आप पहले एल से के की यानी कि लाहौर से कराची की तरफ गए, फिर आप दोबारा मुड़े तो फिर आप मुल्तान आ गए, वहाँ आप ठहरे। तो अब देखें जो लाइन है इसको आपने डिवाइड किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग K1 मानेंगे, और ये जो L से K की तरफ गए K1 आ गई, और K से M की तरफ आए तो इसको K2 मान लिया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी यहाँ से आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं, देखें दो केसेस हमने बनाए हैं। जब भी हम लोगों ने पॉइंट को फाइंड आउट करना तो दो केसेस में करने, इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले हम लोग इंटरनली को करें। इंटरनली कब होता है? केस 1 में when point lie between join of two points, it will be internally। ठीक हो गया। अगर पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बिटवीन लाई करता है। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 हो गया, बी पॉइंट मान लिया x2 y2 हो गया। अब ज़रा अच्छी तरह इसको समझना आपने। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमने ऐसा किया कि इसको डिवाइड किया अंदर की जानिब से। यहाँ चले मैंने इस पॉइंट से इनको डिवाइड कर दिया, ये जो पॉइंट है इसको मान लिया मैंने P हो गया। अब ये जो डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को हमने X और Y मान लिया। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा हम लोगों ने क्या करना है, P पॉइंट को फाइंड आउट करना। P पॉइंट अब बिटवीन तो नहीं ना इसके लाई कर रहा, ये कहीं भी कर सकता है। तो देखें मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ डाउनवर्ड, और ये राइट वर्ड जो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करता हूँ। तो ये जो पॉइंट मेरे पास है इस पॉइंट को मैंने C मान लिया। इस तरह यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की राइट वर्ड, तो ये वाला जो पॉइंट बना इसको हमने D मान लिया। अब ज़रा देखें फिर से मैं वही आपको रिकॉल करता हूँ कि जहाँ से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में एक चीज़ सीखी थी, वो थी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो वहाँ पर हमारे पास जो x होता है ये चेंज होता है जबकि y कांस्टेंट रहता है। जब हम लोगों ने x जब हम हॉरिजॉन्टल यानी x चेंज नहीं होगा, सॉरी x चेंज होता रहेगा y चेंज नहीं होगा। जब वर्टिकल लेंगे तो y चेंज होता है और x चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पर आएंगे वर्टिकली लेंगे तो x तो वही रहेगा, x ही आ जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो यहाँ पर y चेंज नहीं होगा तो ये y1 बन जाएगा। ये y1 है, मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देता हूँ। इस तरह यहाँ पर आ जाए इस पॉइंट D पर, D पॉइंट पर ज़रा चेक करें वर्टिकली तो x तो चेंज नहीं होगा, y चेंज होता है, तो इसका मतलब x2 ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास है y बन जाएगा। ठीक होगा जी। अब ज़रा चेक करें यहाँ पर हमारे पास दो तरह की ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी आ रही है, इन ट्राइंगल्स ACP, एक तो ट्राइंगल ACP बन रही है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, PDB बन रही है। ठीक हो, यहाँ पर हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब ज़रा चेक करें इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ सेम आ रही है।
देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, अब वो हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए नंबर एक तो ये है कि यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी ये चूंकि दोनों 90 के हैं इसलिए ये सेम आ गए, ठीक हो गया। अच्छा तो अब आगे देखें, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ एंगल आपका सेम आ गया तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल आपकी सिमिलर हो, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, जब हमारे पास उनके तमाम एंगल्स एक जैसे आ जाते हैं, बाकी दो भी देखें। अब देखें अगर हम लोग देखें एंगल ए और एंगल पी, इन दोनों को चेक करें, एंगल ए और एंगल पी ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। वो किस तरह, ये इस तरह है कि एंगल ए यहाँ से एक लाइन है, ये वाली लाइन, एंगल पी से एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो और साथ में उनको देखें ज़रा चेक करें, पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्रॉसपॉन्डिंग हो गए। क्रॉसपॉन्डिंग होने की वजह से आपस में कंकरेंट हो गए। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं एंगल हमारे पास सी ए पी ये कंकरेंट है, एंगल किसके है, डी पी बी के। यहाँ लिख दे क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक होगा। अच्छा दूसरा देखें, एंगल सी एंगल डी, ये तो वैसे ही दोनों 90 के हैं, तो ये तो दोनों देखें ये 90 के आ रहे हैं, तो इसको हम लोग वैसे ही कह देंगे क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे। एंगल क्या होगा, ए सी पी कंकरेंट है एंगल पी डी बी के, ये दोनों राइट एंगल्स हैं। ठीक होगा। अच्छा नेक्स्ट ज़रा चेक करें, अब ये भी दोनों एंगल हम लोगों ने बराबर कर लिए, अब इन दोनों एंगल्स की बारी आ गई। ठीक हो गया, यानी कि एंगल पी और एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चेक करें कि ये वाला जो एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहा है, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल रे जो है वो भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल रे के इंटरसेक्ट करने से और इन दोनों के पैरेलल होने की वजह से ये भी एंगल दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग हो गए। क्रॉसपॉन्डिंग हो गए तो इसका मतलब ये भी कंकरेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी एंगल सी पी ए कंकरेंट है किसके, एंगल डी बी और पी के, एंगल डी बी और पी के, ये भी यहाँ लिख दें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक हो गया। अब ये आ गया, अब यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि देखें तीनों एंगल्स बराबर आ गए, इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल पी डी बी आर इक्वल बिकॉज बाय ए प्रॉपर्टी, बाय ए प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, यानी कि एंगल और एंगल तीनों एंगल्स चूंकि बराबर आ गए इसीलिए ये ट्राई एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए। अब ज़रा देखें, अगर दोनों ट्राई एंगल्स आपस में बराबर आती हैं तो उनकी जो रेशो होती है साइड्स की वो आपस में इक्वल होती है। अब देखें ये जो साइड हमारे पास है ये वाली एक बन रही, इसमें हमारे पास ए पी ओवर पी बी, ये इक्वल किसके होगा, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड हॉरिजॉन्टल जो है
ये साइड हमारे पास क्या आ रही, ए सी ओवर ये साइड क्या आ रही है, ओवर पी डी इक्वल्स टू, इसी तरह फिर हमारे पास सी पी ओवर डी बी, सी पी ओवर डी बी, ये दोनों आपस में क्या है, इनकी भी रेशो इनके बराबर आएगी। अच्छा अब ज़रा चेक करें, ए पी ओवर पी बी, ए पी ओवर पी बी। अच्छा ए पी को ये वाला जो हमारे पास है, ये जो रेशो बनी, इसको हम लोग K1 मान लेते हैं, इसको हम लोग K2 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ए पी क्या बन रहा है, K1 ओवर में पी बी हमारे पास क्या आ रहा है, K2 आ रहा है इक्वल्स टू। अब ज़रा चेक करें ए सी, ए सी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हॉरिजॉन्टल लाइन जब आती है तो उसका जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि y वहाँ पर कांस्टेंट होता है और जो x होता है उनका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं और साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब्सीसा यानी कि x का डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट C है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या आ रहा है, पी डी आ रहा। ज़रा चेक करें, पी डी में ये p हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, d हमारे पास फाइनल पॉइंट है। तो ज़रा चेक करें, अगेन वही हमारे पास फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब्सीसा का डिफरेंस लेते हैं, जबकि वहाँ पर हमारे पास जो y होता है ऑर्डिनेट, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x करेंगे, ठीक होगा। अच्छा अब चलते हैं आगे सी पी की जाने, चेक करें ज़रा सी पी। अब यहाँ पर हमारे पास एक कौन सी लाइन बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है। वर्टिकल लाइन में आप चेक करें कि जो हमारे पास x होता है यानी कि अब्सीसा जो होता है ये कांस्टेंट होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, अब्सीसा को छोड़ेंगे, डिफरेंस लेंगे किसका, ऑर्डिनेट का। सो ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस y1 ओवर, उसके बाद आ रहा है db। अब db को ज़रा चेक करें, यहाँ पर हमारे पास फिर से कौन सी बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है। अब वर्टिकल लाइन अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब्सीसा का डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि अब्सीसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको छोड़ेंगे, तो जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स होंगे इनका डिफरेंस लेंगे। अगेन हमारे पास y2 माइनस कौन सा बन रहा है, y आगे, ठीक होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वल आ गई तीनों रेशोज। हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो रेशो इसके इक्वल भी रखेंगे और इसके इक्वल भी रखेंगे, और वहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट x और y आ जाएंगे। तो देखें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब देखें कि K1 ओवर K2 इक्वल आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x के। दूसरा हमारे पास है K1 ओवर K2 बराबर आएगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y के बराबर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। सो क्या K2 इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू K1 इंटू x2 माइनस x के बराबर आएगा। सो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे K2x माइनस K2x1 इक्वल्स टू K1x2 माइनस K1x होगा, ठीक होगा। अब चूंकि हमने x को फाइंड आउट करना है, ये भी x वाली टर्म है और ये भी, इसको इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा K1x प्लस K2x, इधर आके ये पॉजिटिव हुई, ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा K1x2 प्लस K2x1। इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाता है K1 प्लस K2 इक्वल टू K1x2 प्लस K2x1, ठीक होगा। अब चीज़ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर ला के इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल किसके आ जाएगा, K1x2 प्लस
K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब ये हमारे पास एक x आ गया। इसी तरह यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट का y भी फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर ऐसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K2 इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू K1 इंटू y2 माइनस y। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो K2y, फिर इसको किया माइनस K2y1 इक्वल्स टू K1y2 माइनस K1y आएगा। ठीक होगा। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने y को फाइंड आउट करना है, ये भी y वाली टर्म है, ये वाली ये नेगेटिव है, इसको इधर ला के पॉजिटिव करते हैं तो ये आ जाएगा K1y प्लस K2y। ये वाली उधर शिफ्ट कर देते हैं, K1y2 ये जब इधर आएगी प्लस K2y1 होगा। ज़रा चेक करें, यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाता है K1 प्लस K2 इक्वल किसके आ रहा है, K1y2 प्लस K2y1। अब ये चूंकि चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ हम लोग इसको राइट साइड पर डिवाइड कर देते हैं। इस वैल्यू को किस पर डिवाइड करेंगे, K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था जो रिक्वायर्ड पॉइंट था। वो पॉइंट हमारे पास x और y पॉइंट हमारे पास आया K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसका पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। और ये कैसे किया जाता है, सारा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया। वो एक पूरी ज्योमेट्रिकली शेप बनाई, उसके बाद फिर मैंने आपको सारा इसका बताया। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक जो है ना चीज़ डिडक्ट कर सकते हैं। देखें कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक लाइन थी ना, A से B तक थी, ये A से B तक थी हमारे पास लाइन, A to B थी। तो क्या होगा कि हम लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ फर्ज करते हैं, पॉइंट इनके बिल्कुल दरमियान में इनको डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर जो रेशो है वो अगर बराबर आ जाती, K1 और K2 दोनों एक जैसी है, 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है। अगर ये रेशो सेम आ जाती है तो देन हमारे पास देखो, मैं यहाँ पर आपको पुटअप करके दिखाता हूँ कि फिर हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिडक्शन। इफ ratios are same, या आप कह लें इफ K1 एंड K2, आई मीन K1 फिर पहला पार्ट है, K2 दूसरा पार्ट है, K1 एंड K2 आर सेम, देन तब देखो K1 और K2 सेम है, यानी कि K1 भी हम लोग 1 रख लेते हैं और K2 भी हम लोग 1 ही रख लेते हैं। तो तब हमारे पास देखो, तब क्या हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं ये पॉइंट x और y है। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, K1 1 है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। मैंने जहाँ जहाँ K1 नज़र आया 1 पुट कर दिया, K2 की जगह भी 1 को पुट कर दिया। इसकी तरफ आते हैं, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। सो K1 और K2 की जगह 1 1 पुट किया। ये 1 1 आप 2 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 3 भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Pxy पॉइंट बनेगा, ये आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें फाइनली हमारे पास एक और यहाँ पर डिडक्शन आ गई, एक और रिज़ल्ट आया। अब ये रिज़ल्ट बन गया कि जब हम लोग किसी भी लाइन को अगर मिड से डिवाइड करते हैं देन हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया। तो ये वाला जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे कि जब हम लोगों ने किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स को अगर मिड में से डिवाइड करना है देन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये तो था हमारे पास जब लाइन को हम लोग डिवाइड करते हैं एक पॉइंट के साथ, तो पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करता है उसका हमने सीखा कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने कर लिया। तो बाकी जो एक्सटर्नली होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है मुझे इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। ये सारा जो भी हमने किया काम, जितना भी प्रोसेस किया, फिर भी अगर आपको कोई इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आए वहाँ कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं कमेंट्स को देखते हुए आपको इसको एक्सप्लेन मज़ीद कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो।